जय हिंद। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर सवालों की सीरीज में साजिश का एंगल भी सिर उठा रहा है। सेना के कई बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स और डिफेंस एक्सपर्ट्स मैन मशीन और मौसम के अलावा साजिश की भी बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों की दलील है कि सेना के सबसे बड़े अफसर को लेकर रहा सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर आखिर हादसे का शिकार कैसे हो गया। इस हादसे को लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस हादसे के पीछे माओवादी संगठन एलटीटी का भी हाथ हो सकता है, मगर रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने दावा किया है कि हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन और पिछले साल जनवरी में ताइवान के सेना प्रमुख सेन यी मिंग की मौत में हैरतमंगेज समानता है। वो भी एक हेलीकॉप्टर हादसा था जिसमें ताइवान के सेना प्रमुख समेत 7 बड़े सैन्य अफसरों की मौत हुई थी और ये दोनों ही चीन की आक्रामकता के खिलाफ लड़ रही सेना के सबसे बड़े चेहरे थे। मगर इस दावे के बाद रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने सफाई दी है कि उनका यह कतई मतलब नहीं है कि इस हादसे के पीछे कोई भारी हाथ है, मगर उन्होंने इतना जरूर दावा किया है कि ये दोनों मामले हेलीकॉप्टर क्रैश और दोनों ही सेनाओं के प्रमुखों के निधन किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि यह बात चाइना को चुभ गई। चाइना के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख में दावा किया है कि इस हादसे के पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत और रूस की S-400 डील से नाराज है, जिसको लेकर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने यह दावा किया है। हालांकि इस साजिश के पीछे जिस किसी का भी हाथ होगा वो जल्द ही सामने आ जाएगा। भारत सरकार ने जांच समिति का गठन कर दिया है और उस जांच समिति में भारत की तीनों सेनाओं के सैन्य अफसर जांच कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी टीम उन सभी शहीदों को बार बार नमन करती है और दुआ करती है कि इस जांच में जल्द ही कोई नतीजा निकले। धन्यवाद।